तो दोस्तों आपका स्वागत है अगले ट्यूटोरियल में पीएचपी के इस चैप्टर 12 में हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है? जहां भी हमें कोई कंडीशन लगानी पड़ती है कि लेट्स सपोज अगर ये हो तो ये हो जाए, अगर ये हो तो ये हो जाए, अदरवाइज कुछ और हो जाए। ओके, तो मैं इसको ऐसे बताता हूँ कि अब बेसिक एग्जांपल ले लीजिए। अगर मान लो कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उसका हस्बैंड लेट सपोज कहता है कि अगर मेरे लड़की होती है तो मैं लड़की की ड्रेस लाऊंगा, अगर मेरे लड़का होता है तो मैं लड़के की ड्रेस लाऊंगा, है ना। एक ही हो गया। अगर मेरी लड़की होती है तो लड़की की ड्रेस लाऊंगा, वरना मैं लड़की की ड्रेस लेके आऊंगा, है ना। दोनों के मतलब सेम ही है, लेकिन अलग अलग तरीके से हम उसको आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो अगर का मतलब होता है इफ। लेट सपोज $A इक्वल बॉय, इफ $A इक्वल बॉय देन इको बॉय, है ना। इफ $A इक्वल गर्ल इको गर्ल, है ना। तो ये हो गई कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट। अगर ये मेरा ट्रू होता है तो ये मेरा काम होता है, अगर ये मेरा ट्रू होता है तो ये मेरा काम हो जाए। अब इसको हम अलग तरीके से और कैसे लिख सकते हैं? इफ एल्स। ओके, अगर if A equals to boy then equal boy, else equal girl। ओके, तो आपको ये मल्टीपल टाइम्स इफ की बजाय अगर आप इफ एल्स यूज करते हो तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, जहां आपको एक इसके अंदर से कोई चीज एग्जीक्यूट करानी होती है ना। तो इट्स के अंदर क्या है? अगर $A मेरा बॉय हो जाता है, अगर ये मेरा ट्रू हो जाता है तो ये वाली मेरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये वाली मेरी स्टेटमेंट रीड ही नहीं करेगा सिस्टम। अगर ये मेरी कंडीशन फेल होती है तो इस केस में इसके अंदर आएगा। सो इन नॉर्मल सिनेरियो वी कैन से 50% चांसेस है कि ये वाली स्टेटमेंट मेरी एग्जीक्यूट होगी। इससे मेरा जो सर्वर पे प्रोसेसिंग है वो मेरा रिड्यूस होगा। अगर हम बात करें पुराने केस में जहां मैंने दोनों इफ ले रखे थे, उस केस में चाहे ये प्रोसेस हो या ना हो, वो दूसरी वाली भी आपकी प्रोसेस होगी। वो बात अलग है कि अंदर अगर कंडीशन मीट करती है तभी आएगा, ये वाली कंडीशन वेरिफिकेशन तो चलेगा ही चलेगा। ओके, तो एक हमने क्या बात करी? इफ। एक हमने बात करी इफ, एक हमने बात करी इफ एल्स। सेम एज इट इज एक मेरा होता है इफ एल्स। ओके, तो अब ये दोनों हमने बात करी थी स्टेटमेंट्स की। अब हम इस स्टेटमेंट के बारे में बात करें। If $A equal girl then eco girl। Okay, else if $A equal boy इको बॉय। ओके, सेम इसको हम मल्टीपल टाइम्स भी इसको आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। एल्स इफ सम लॉजिक सम वैल्यू, एल्स इफ सम लॉजिक सम वैल्यू। ओके, तो इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। एंड इन द एंड अगर मेरे को सिंपल एक मतलब कोई सा भी इसके अंदर से ट्रू नहीं होता तो मैं एक फाइनल एल्स कंडीशन भी लगा सकता हूं, जो कि मेरी डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगी। इस ये कब होगा? जब मेरी कोई सी भी इफ एल्स कंडीशन अगर मेरी मैच नहीं कर रही, तो इस केस में ये वाली मेरी प्रोसेस होगी ही होगी। अब बात करते हैं कंडीशंस की, इन कंडीशंस की। ओके, अब मान लो मेरे 100 ऐसे इफ एल्स वाले केसेस लग गए। सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस कि पहला इफ भी होगा, एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, ऐसे मेरा 100 बार प्रोसेस होगा। इसको अगर हम सिंपलेस्ट वे में करना चाहें तो हम इसके लिए यूज करते हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट सेम एज इट इज, जो ये काम कर रहा है वही काम करता है, बट उसकी प्रोसेसिंग इससे अच्छी होती है। इसके अंदर क्या होता है, मेरा सारा एल्स
प्रोसेस करेगा उसके अंदर जो है स्विच कंडीशन के बेसिस पर। सो मैं सेम इसी एग्जांपल को आपको स्विच केस के लिए मैं आपको बताऊंगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्विच कुछ वैल्यू, केस उसकी वैल्यू, ठीक है। ब्रेक एक इसके अंदर होता है डिफॉल्ट जो हमारा लास्ट में एल्स था, और ब्रेक, ठीक है। अब मैं इसके अंदर बताता हूँ, लेट सपोज स्विच SWITCH स्विच $A, केस पहला केस मैंने डाला लेट सपोज बॉय, मैंने इसमें डाल दिया इको बॉय। सेम एज इट इज मान लो एक और केस होता, केस गर्ल इको गर्ल। अगर मान लो और कंडीशंस होती इसके अंदर, ऐसे ही हम केस मल्टीपल डालते जाते, ब्रेक लगा देते एंड में, फिर उसके बाद हम इतने सारे हो गए, उसके बाद हम डिफॉल्ट लेके चलते हैं, डिफॉल्ट। अब इसके अंदर मैं बताता हूँ क्या होता है, ब्रेक लगाने से और ना लगाने से क्या मेरा फर्क पड़ेगा। अगर लेट सपोज ब्रेक अगर मैं इधर लगाया, लेट सपोज मैंने इधर ब्रेक लगाया, ठीक है, तो इस केस में पहले तो हम पुराने से कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करा, $A की वैल्यू बॉय पास कर दी, स्विच स्टेटमेंट के अंदर आया, इसके अंदर चेक करा बॉय आया, केस जो केस बॉय से मैच करेगा बॉय से ये मैच कर रहा है, इको कर दिया बॉय। अगर लेट सपोज गर्ल होता तो ये आता गर्ल से मैच करता, ये वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कर देता। अगर इनमें से कोई सा भी नहीं मिलता उसको बाई चांस, तो ये डिफॉल्ट वाला आपका जो भी इसके अंदर लॉजिक होता तो वो उसको प्रिंट कर देता, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रेक का। ब्रेक का मतलब क्या होता है, इधर से इसको बाहर निकल जाओ, इधर से आप एग्जिट हो जाओ। अब मान लो मैं इधर ब्रेक नहीं लगाता तो क्या होता, केस मेरा जो ये वाला केस है ये भी चलता और मेरा ये डिफॉल्ट वाला केस भी चलता। आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। तो दोस्तों इसको आप एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपको ये वाला स्विच केस या इफ एल्स इस कंडीशन स्टेटमेंट में आपको कुछ समझने में दिक्कत हो रही है, आप मेरे को चैट में कमेंट में डाल सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रिटिकल केस है। बाकी आप मेरे चैनल को देखते रहिए और इसको अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब। धन्यवाद।